प्रेज़ गॉड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 2 बाब और उसकी 5वीं आयत। यहाँ यूँ लिखा है, ए याकूब के घराने आओ, हम खुदावंद की रोशनी में चलें। ये छोटी सी वर्स है, जब हम पढ़ते हैं तो ये जो वर्स है ये यशायाह नबी के ज़रिए लिखी गई ये जो किताब है। यशायाह नबी जो थे एक मेजर प्रॉफिट कहलाते हैं पुराने अहदनामे में, और उन्होंने जो है बहुत सी ऐसी पेशन गोइयाँ की जो कि जजमेंट और रिडेम्पशन के हवाले से हैं। ठीक है, तो यशायाह नबी ने ये किताब जो है लिखी थी, और यहाँ पर उन्होंने लिखा है याकूब के घराने के नाम के आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। तो जो याकूब का घराना है ये वो कौम है, कौम बनी इसराइल है, जिनके साथ खुदावंद का अहद था और खुदावंद ने उनके साथ अपना अहद बांधा था, और खुदावंद हर वक्त उनके साथ साथ रहता था और उन्हें कभी नहीं छोड़ता था, और जितने खुदावंद ने उनसे वादे किए खुदावंद ने उनके साथ पूरे किए। और इस किताब में जब हम देखते हैं प्लेसेस, इवेंट्स और लोगों को, तो उसमें जो है खुदावंद हमारा जो ज़िंदा आसमानी बाप है वो यहोवा, जिसको हम यहोवा कहते हैं। जब हम इब्रानी किताबें बाइबल पढ़ते हैं तो लॉर्ड जो वर्ड है उसको यहोवा कहते हैं। मतलब खुदावंद जो है हमारा ज़िंदा आसमानी बाप है, और वो अब्दी बाप है, और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और वो हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहता है, और जो कि खुद आया और इस दुनिया का खालिक व मालिक है यहोवा। फिर जब हम देखते हैं आगे तो फिर जो है यरूशलेम जो शहर है उसके बारे में लिखा गया। यरूशलेम जो है ये वो जगह है जहाँ पर यशायाह नबी ने इस कलाम को लिखा। और जब हम यरूशलेम को देखते हैं, जब हम रूहानी तौर पर उसका मतलब देखते हैं, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ इसराइल इसको कहते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर खुदावंद की जो मौजूदगी है ये उस जगह को बयान करती है कि खुदावंद हर वक्त वहाँ मौजूद रहता था। फिर यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद रोशनी में चलें, लाइट। तो जब हम लाइट का देखते हैं तो लाइट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, सच्चाई को, रास्तबाजी को, और खुदावंद की मौजूदगी को रिप्रेजेंट करती है। हमें क्या है, रोशनी में चलना है। जब हम रोशनी में चलते हैं तो हम खुदावंद की ऐन मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं और खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। जब हम पढ़ते हैं ज़बूर की किताब 119 और उसकी 105 आयत, ये वर्ड सबको ही आती है। वहाँ लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जिस तरह से हमें यशायाह नबी ने कहा कि याकूब के घराने को कहा कि आओ खुदावंद की रोशनी में चलें, तो खुदावंद की रोशनी क्या है, ज़िंदा पाक कलाम है, क्योंकि यही हमारे कदमों के लिए चिराग और यही हमारी राह के लिए रोशनी है। इसके बगैर हम रोशनी में नहीं चल सकते। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील 8 बाब और 12 आयत, यहाँ यूँ लिखा है, ये नए अहदनामे में, वो वर्सेस पुराने अहदनामे में थी। यूहन्ना की अंजील 8 बाब 12 आयत, यस्सु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। तो यशायाह नबी ने बहुत साल पहले ये पेशन गोई की थी कि हमें किस में चलना है, नूर में चलना है। और नूर कौन है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी। जो उसके पीछे चलता है वो ज़िंदगी का नूर पाता है, और जो नहीं उसको जानता वो हमेशा से अंधेरे में है और वो अंधेरे में ही रहेगा। लेकिन अगर उन्हें भी नूर में चलना है, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना है, तो उन्हें अंधेरे से निकल के खुदावंद यीशु मसीह नासरी की पैरवी करनी पड़ेगी। जिस तरह यशायाह नबी कौम बनी इसराइल को बुला रहा है, उसी तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी आज हम सब से मुखातिब हैं, और हम सब से कह रहे हैं कि दुनिया का नूर मैं हूँ, मेरे पीछे हो लो और अब्दी ज़िंदगी को हासिल कर लो। यहाँ साफ साफ लिखा है, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद आप सबको इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।